दोस्तों खबर बड़ी है, देश के राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है। अमेरिका से, भारत से, पाकिस्तान से, मोदी जी से और ट्रंप से जुड़ी हुई है। और हमारे पहलगांव का जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उससे जुड़ी हुई है। तो आपको सभी को पता है दोस्तों कि 22 अप्रैल को हमारे लोगों की जिस तरह से उग्रवादियों ने पहलगांव में जान ली थी, माता बहनों को सिंदूर पहुंचा था, जिस पे एक्शन हुआ था 15 दिन के बाद, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। अब मैं अमेरिका ने जो लिखित में कोर्ट में साबित किया है कि सीज फायर ट्रंप जी ने कराया है, उस विषय में मैं बाद में बात करूंगा। पहले चलता हूं अपने मोदी साहब से ही। तो जिस तरह से पहलगांव में 22 तारीख को हमला होता है, कांड होता है, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री देश से बाहर होते हैं, वो आते हैं वहां से, हमला की सुनकर आते हैं। और मोदी ही नहीं आते हैं, उस टाइम पे राहुल गांधी भी बाहर थे, वो भी भागते हैं। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी पीड़ितों के इधर को जाते हैं और मोदी साहब आते हैं। लेकिन मोदी साहब नहीं तो पहलगांव के बारे में दिल्ली में आके बोलते हैं, ना संसद में बोलते हैं, ना पहलगांव जाते हैं। 24 तारीख को मोदी साहब, 22 तारीख को हमला होता है, 24 तारीख को मोदी साहब रैली में जाते हैं, बिहार रैली में। वहाँ भी एक चुनाव का ही मुद्दा था, क्योंकि चुनाव होने हैं ना बिहार में। तो बिहार की धरती पर जाकर मोदी साहब रैली में ये बात बोलते हैं कि उग्रवाद ने कभी कल्पना नहीं की होगी, कल्पना से जिन उग्रवादियों ने, आतंक ने जो हमारे लोगों की जान ली है, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की हुई कल्पना से बड़ी सजा होगी। जानी मिट्टी में ध्वस्त कर दिया जाएगा, ये भी बोला था, मिला दिया जाएगा। तो सवाल ये उठता है, क्या अब 30 तारीख को मोदी जी बिहार जा रहे हैं, उनकी बिहार में रैली है, 24 तारीख को गए थे, ये दो बातें बोल के आए थे वहां पे बहुत तगड़ी उग्रवाद के खिलाफ। उसके बाद सीज फायर हुआ, क्या वो मिट्टी में कितने मिलाए और किस तरह से सीज फायर हो गया, वो सबको ही पता है। तो इस विषय में क्या बोल पाएंगे रैली के अंदर। मैं और दाएं बाएं की सवाल नहीं कर रहा, जैसे कि भाजपाई नेता हैं कुछ जो कह रहे हैं कि उनकी मोदी जी की रैली 30 तारीख को है और उसमें पैसे लेके भीड़ बुलाई जाती है, क्योंकि बिहार एक ऐसा देश है कि वहाँ पब्लिक बेरोजगारी और वो है, तो उनको 200, 400, 500 रुपये दे दे के भीड़ बुलाई जाती है। चलो मैं उस बात पे नहीं आ रहा, उसकी जड़ नहीं खोद रहा। लेकिन सवाल यह है, जो मोदी के मुंह से हुआ है, मोदी जी के मुंह से हुआ है कि उग्रवाद कल्पना से भी बड़ी सजा होगी और ध्वस्त कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्या ये ऐसा हुआ? अब इस चीज पे मोदी जी क्या बोलेंगे 30 तारीख को जाके, जनता के तो सब नजर में है। वैसे एक स्कीम चल रही है घर घर तक सिंदूर पहुंचाने की, जिस डिब्बी पे लिखा होगा शायद ऑपरेशन सिंदूर। क्या संकेत देना चाह रहे हैं मोदी जी? ठीक है, ये सवाल वो यहीं छोड़ देते हैं। अब चलते हैं घर के ट्रंप का जो सीज फायर हुआ था 7 मई को 1:05 पे, साथ 20-25 मिनट का ये ऑपरेशन था। ठीक है, 10 तारीख तक चला, हमारी फौज ने, सेना ने अच्छा काम किया था। लेकिन एक बात इसमें मैं और बात काट के बोलूंगा, फौज ने तो अच्छा काम किया था, सेना ने अच्छा काम किया था, लेकिन इसमें ये जो विदेश मंत्री ने जो बोला है कि हमने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया था कि हम आपके उग्रवाद पे हमला करने वाले हैं, तो आप ही इससे इस चीज का सवाल जवाब ढूंढिए कि कोई आदमी किसी को कह देगा तो वो चीज वहां पे
जिसका नुकसान होने वाला है, पाकिस्तान उग्रवाद को पालता है, वो उनको सपोर्ट करता है, तो क्या पाकिस्तान उनको अलग करेगा या नहीं करेगा? इस चीज़ का जवाब आप दीजिए, आप ढूंढिए इस चीज़ के लिए। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि ये गलत हुआ या सही हुआ। तो अब आता हूँ वापस वहीं है कि जिस तरह से उग्रवाद पे हमला हुआ था और अब वो हमला हुआ, वहाँ से वो उग्रवाद हटा दिया गया पाकिस्तान ने, या ध्वस्त किया गया, या फिर भारत की सेना ने उसको मिटा दिया, ये अब समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कहेगी और हिंदुस्तान अपना कहेगा। तो दोस्तों ठीक है, उसको फिर 10 तारीख को जो सीज फायर हो जाता है, अब अमेरिका के ट्रंप जी पे मैं आ रहा हूं घूम फिर के, उसमें जो है सबसे पहले बयान आता है ट्रंप साहब का कि ट्रंप जी ने भारत का और पाकिस्तान का सीज फायर करा दिया। ठीक है, जब तक अपनी इधर से किसी का जवाब नहीं आया, वो बाद में जवाब आए जब यहाँ की अपनी भारत की जनता, विपक्ष सब बूझ रहा है, सवाल पूछ रहा है, तब एक बयान निकल के आया कि नहीं जी, पहले उधर से पाकिस्तान से कॉल आई थी डीजीएम की, फिर उनमें हमने बातचीत की, शायद मोदी जी का भी यही बयान था कि बातचीत हुई उसमें, उसके बाद में जी इसको मानना पड़ा, उन्होंने बोला है अब ऐसा कभी नहीं होगा और इसलिए ये सीज फायर हुआ। लेकिन सबसे पहले अमेरिका, ट्रंप ने ये बात बोल दी थी। तीसरे को कैसे पता लग गया तुम्हारी सीज फायर का? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आता है, जो अब खुलासा कर रहे हैं ट्रंप, एक बार में ही अपने कितने देश विदेशों में जहां जहां भी वो बोलते हैं, 8 बार बोल चुके कि भारत का और उसका सीज फायर हमने कराया है, और उसमें वो टैरिफ का वजन डालते हुए, टैरिफ को आगे रखते हुए इस पे सवाल है। अगर नहीं मानेंगे दोनों देश तो हम उनके लिए डांट के भी, समझा के भी और टैरिफ की धमकी से भी दोनों देश को हमने समझाया है। लेकिन अब उससे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 10 तारीख से ट्रंप जगह जगह पे इस चीज़ का खुलासा कर रहा है कि हमने भारत का, पाकिस्तान का सीज फायर कराया। लेकिन इस चीज़ पे विपक्ष और देश मोदी जी से, भाजपा से सवाल पूछ रहा है, लेकिन मोदी जी के मुख से एक सवाल निकल के नहीं आया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, अमेरिका झूठ बोल रहा है, ऐसा एक सवाल नहीं आया है। खाली डीजीएम की कॉल आई है, घुमा फिरा के उसके लिए उलझाने का, गुमराह करने का, ये सारी चीज़ें उसमें खेल हो रहा है, लेकिन खुल के सामने कोई नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अब जो ट्रंप ने खेल करा है वो सही है क्या? ट्रंप ने अब कोर्ट में लिखित में एफिडेविट के साथ दिया है, 3 अपने मंत्रियों के साथ, मंत्री तो नाम के हैं, लेकिन ट्रंप ने लिख के दिया है कि हमने पाकिस्तान का और भारत का सीज फायर कराया, रिटर्न में दिया है। अब मोदी जी को, आज तक मोदी जी का कोई इस पे सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। दाएं बाएं रैली कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में भाग रहे हैं, हर जगह अपनी, जहां वोट, सिर्फ वोट लेने की। लेकिन जो जनता और विपक्ष सवाल पूछ रहा है उस पर कोई मतलब ही नहीं है मोदी जी का। हर दिन एक नया अमेरिका मोड़ लेता है और हर दिन एक नया भारत पे सवाल उठाता है। लेकिन भारत, तो मैं चाहता हूं कि अब मोदी जी को आगे आ जाना चाहिए। आपने बर्दाश्त करी, आपका बड़प्पन है। अगर ये बात झूठी है तो उसको, झूठ को अब उनको क्लियर कर देना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि अमेरिका, ट्रंप जी, आप अपनी हद में रहें, भारत का समुदाय बहुत बड़ा है और हम आपके लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हमारा बड़प्पन है। आप 10 तारीख से आज तक बोलते आ रहे हैं, कुछ भी हम आपको झेल रहे थे और आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, अपना बड़प्पन दिखा रहे थे, लेकिन आप फिर हद पार करे जा रहे हैं। तो मोदी जी को ये जवाब दे देना चाहिए कि ट्रंप जी, आप अपनी हद में रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिगाड़िए उनसे या बदतमीज बोलिए, ट्रंप जी कह दीजिए, ट्रंप जी आप अपनी हद में रहिए।
तो दोस्तों सवाल तो उठता है क्योंकि मोदी जी का फिर क्यों मुंह नहीं खुल रहा है इस विषय में। अगर अमेरिका ने सीज फायर नहीं कराया है तो मोदी जी इस पर क्यों नहीं बोल रहे। अदालत में लिख के दिया है, अदालत में लिखित में दिया है ट्रंप ने कि हमने सीज फायर कराया है टैरिफ की दबाव डाल के। तो क्या ये दबाव में हुआ है सीज फायर? और हुआ तो अचानक ही है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि 10 तारीख में सीज फायर हो रहा है, सब कंफ्यूज थे। तो मोदी जी को ये हम मेरी पिछली वीडियो में आप देखिए, मैंने एक मोदी जी को शेर बताते हुए कहा है, एक अकेला शेर सब पे भारी। दुनिया सवाल उठाए लेकिन झुंड में शेर शिकार नहीं करता। लेकिन इस चीज पे आपको खुल के बोलना चाहिए। एक सवाल देश पूछ रहा है आपसे, आपको ट्रंप का जवाब देना चाहिए। उनको अपनी उनकी हद में रहना सिखाना चाहिए और अपने देश का ऐसा ना हो कि हमारे भारत का पीएम एक जवाब नहीं दे पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है भारत का प्रधानमंत्री, जिस भारत में से ज्यादा इंसानियत, सांस्कृतिक और अमानता, सम्मानता, संस्कार किसी देश में नहीं है। मीठी भाषा का देश है हमारा, मीठे दिलों का देश है, मोहब्बत का देश है। उस भारत का प्रधानमंत्री अगर ट्रंप को नहीं बोल पा रहा है तो ये क्या संकेत देता है। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही। प्रेम को दीजिए इजाजत।